आज हमने हमारे भिवानी जिले के जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कौशिक जी को सम्मान समारोह का आयोजन किया था। क्योंकि हमारे वीरेंद्र कौशिक जी हमारे अध्यक्ष जी हैं और मैं मंडल में महामंत्री का कार्य करता हूं, तो हमारा पार्टी में पुराने समय से जुड़े हुए हैं और सम्मान समारोह से पार्टी की नीतियों का लोगों को पता लगे, इसके लिए हमने ये आयोजन किया। और लगभग 400-500 आदमियों की गैदरिंग हुई और लड्डुओं से तोलकर हमने उनका मान सम्मान किया और सब इन्होंने पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराया और गाँव के लोगों ने उनका बड़ा मान पगड़ी पहनाकर बड़ा मान सम्मान किया। इसके पीछे दरअसल बात ये है जी कि जो पार्टी की जो नीतियां हैं वो लोगों को बड़ी पसंद आ रही हैं और जो अंत्योदय की भावना से जो पार्टी काम कर रही है कि एक लास्ट की लाइन में खड़े हुए आदमी को भी लाभ पहुंच रहा है, उसी की वजह है कि लोग, चाहे आप रात को बोलो, दिन में बोलो, दोपहर में बोलो, लोग आप पता लग जाए एक बार आ रहे। और भाई साहब की लोकप्रियता इतनी है कि वो जिलाध्यक्ष और भी बहुत हुए हैं, हम किसी के बारे में टिप्पणी, लेकिन इनका जो स्वभाव और जो समस्या सुनने का, एक आदमी को जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं कर देते, जो प्रेरणा उन्होंने भाषण में भी कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरह हमने सोचा है कि एक मुख्यमंत्री होती कोई भी हाथ पकड़ लेता है, कहीं भी रास्ते में रोक लेता है, तो क्यों न हम जिलाध्यक्ष होते हुए लोगों के घर घर तक पहुँचें, पार्टी की नीतियाँ बताएं और परमात्मा इनको लंबी आयु दे, हमारी ये कामना है। और ये ऐसे ही काम करते रहें और पार्टी ऐसे ही इनको ऊंचाइयों पर लेके जाए, हमारी यही मंगल कामना इनके साथ। नहीं देखिए जी, मैं 2008 से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। गांव के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं है अभी फ़िलहाल में कि जिसके लिए हमें कहीं कोई संदेश देना पड़े। अगर को हमें कोई समस्या होती भी तो हम जिलाध्यक्ष जी के पास चले जाते हैं और तुरंत समाधान हो जाता है। हमारे गांव के सरपंच हैं नरेश उर्फ निशी शिवाज जी, उनका मार्गदर्शन में बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं और भाई साहब की देखरेख में बड़ा सुंदर काम हो रहे हैं। और आज भी हमने 2-4 काम गाँव के दिए हैं और हमें उम्मीद है कि वो जल्दी हो जाएंगे। बाकी हमें शिकायत कोई नहीं है पार्टी से, हम बड़े खुश हैं और कार्यकर्ता भी सभी खुश हैं। आपने देखा होगा कितनी गर्मी के समय में सभी मेहनत से लगे हुए थे और आप भी हमारे साथ लगे हुए थे। छायाकार पत्रकार बंधु जो भी आए हुए थे, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और जो गाँव से जितने गणमान्य लोग आए हुए थे, हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं और ये आशा करते हैं कि आगे इससे भी सफल आयोजन करें। वो युवा साथी हैं, वो गेम करते हैं और एक जब युवा अवस्था में हम होते हैं तो हमें ये लगाव होता है कि हम किसी न किसी से जुड़ें, कोई न कोई अच्छी शिक्षा मिले। तो उनकी भाई साहब ने 1-2 बार एडवाल वगैरह की मदद की है, इसीलिए वो साथी को उनको पता लगा कि जिलाध्यक्ष जी मीताथल गाँव में आ रहे हैं, तो मेरे से उसके मैंने भी किया और जो अध्यक्ष जी से उसके उन्होंने भी किया और उसी के कारण वो भीड़ यही है। उनको जब भी ज़रूरत होती है मेरी जेब से या जो भी हमसे होता है, हम वो कार्य करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से पंडाल गूंजना चाहिए कि भाई हमारे जिला अध्यक्ष का लड्डुओं से तोला जा रहा है गांव मीताथल की धरा पर और इसके साक्षी बने हमारे गांव मीताथल के सरपंच भाई नेसी रूप नरेश जी और गांव के सभी जितने यहाँ बैठे हमारी माता बहन सारे के सारे, आप VIP हो, उनके सामने उनके बीच में ये शुभ कार्य हो रहा है। देखिए, जो खरक मंडल के महामंत्री जितेंद्र अत्री जी की आयोजक हैं, जो उनके सानिध्य में जो ये प्रोग्राम हुआ है वो बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा है। और जैसा कि मैंने देखा, जो मीताथल का जो परिवार है बहुत ही भारी संख्या में, मतलब कि इकट्ठा परिवार जुड़ा हुआ था और भारी संख्या में बहुत भीड़ थी। और यहाँ के जो मीताथल के परिवार ने वीरेंद्र कौशिक जी को लड्डुओं में जो तोला है बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सराहनीय है और ऐसे कार्यक्रम हमारे मीताथल परिवार में होते रहेंगे। और जैसे कि जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए, जैसे कि मोदी जी ने बताया, महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण किया है और महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया है वो पूर्णतः पूरा करेंगे मोदी जी। भाई वीरेंद्र जी का स्वागत करेंगे
भाई वीरेंद्र आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। भाई वीरेंद्र आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई वीरेंद्र आगे बढ़ो। ये बाबा खुबीनाथ जो नगरी है ये बहुत प्रसिद्ध नगरी है। तो यहाँ इस पहुंचने पर, इस धरा पर भाई वीरेंद्र कौशिक जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब आपके बीच में स्टेज पर जो है आज के मुख्य अतिथि जिला भिवानी के अध्यक्ष आपके बीच में पहुंच चुके हैं, भाई वीरेंद्र कौशिक जी। फूल मालाओं से भारी स्वागत। इस पावन पर्व पर इतने बड़े सम्मान समारोह को देख करके भाई की बहुत आज खुशी का दिन है और निर्जला एकादशी का त्यौहार है। अपने आप में एक बहुत शुभ अवसर है ये। उस अवसर पर गांव मीताथल में पहुंचने पर गांव मीताथल के लोगों की तरफ से इतना भव्य स्वागत भाई वीरेंद्र कौशिक जी का, और जिला अध्यक्ष बनने पर इनको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मीताथल पहुंचने पर गांव के सरपंच श्री नरेश कुमार उफी जी, नेसी जी मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। मास्टर जगत सिंह भूतपूर्व सरपंच श्री भाई जगन शर्मा जी और कलिंगा के सरपंच भाई सोनू जी और श्रीमती सोनिया अत्री जी मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। आज के इस समारोह के अध्यक्ष जिला भिवानी के भारी विधायक और सरलता व सज्जनता जितेंद्र जी ने एक प्रोग्राम बनाया है। ये बहुत सुनहरी पल है कि आज गांव मीताथल में इस पावन धरा पर हमारे जिला अध्यक्ष भाई वीरेंद्र कौशिक जी को लड्डुओं से तोला जाएगा, लड्डुओं से उनका सम्मान किया जाएगा। निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर मोदक माने होता है लड्डू। और भाई और देखिए जिला अध्यक्ष की बहुत बड़ी पावर होती है। उसके पद के नीचे जितने भी कंस्टिट्यूएंसी होती है विधानसभा की, वो सारी अध्यक्ष के नीचे होती है। जिला अध्यक्ष की जितनी, अब शास्त्री जी बता रहे थे कि वीरेंद्र कौशिक साहब की जितनी लंबाई है उतना पद भी बहुत बड़ा है। जिला अध्यक्ष के नीचे आते चाहे 6 विधानसभा और चाहे 9 और चाहे 5 और चाहे 7 पद की तरफ जाए, इसके स्वभाव की तरफ जाए तो भावुकता भी आती है अपने के लिए, और लाड भी होता है, प्यार भी होता है। तो एक गीत भजन के माध्यम से कवि ने दर्शाया कि जैसे गड़बड़े दिन में मित्र मिलते हैं तो भावुकता के पल भी होते हैं और भावुक भी हो जाता है और आंखें भी सरक जाती है। ये सारा भावुकता 2 जगह होती है, प्यार में भी है भावुकता और गम में भी है भावुकता। आनंद होने लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए, और कमल जिसे प्रेम के आंसू भर आए, आनंद होने लगे
हैं 100 रुपए से 200 रुपए हमारे बहुत ही सम्मानित वो भी देकर गए, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। ये श्री कृष्ण और सुदामा की आपस की मित्रता 100 रुपए से हमारे बहुत ही सम्मानित इन कलाकारों का सम्मान करते हैं, धन्यवाद। बहुत दिन हो गया मेरा भाई, देखिए बचपन का मित्र है और भगवान को तो सबका पता है कौन क्या कर रहा है, लेकिन इतने भावुक हो गया कृष्ण जैसे नगरी। अब शास्त्री जी कह रहे थे कि 11 गरीब महिलाओं को आंगनबाड़ी में इधर रोजगार मिल गया। नेसी सरपंच साहब नरेश 500 रुपए से कलाकारों का सरपंच साहब मान सम्मान करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों की भावुकता देखिए, वो तो यारी के मैंने उगरे तुक्कर आ गया मेरा भाई और मैंने नहीं करा जो किस हालात में है, बड़े सम्मान के साथ अंदर ले गया राजगद्दी पे। कैसे क्या कहा, साहब का धन्यवाद, धन्यवाद। तीसरी बात में क्या कहा, और वो दिन होगा याद गुरु ने हुक्म दिया एक बार सखा कड़ी लेने गए जंगल में होके दोनों हो प्यार सखा काली पीली रांचल यही कि वर्षा मुसरे उधार सखा मेरी खच्चरी अपने घर से क्या लाए उबार सखा मेरी खच्चरी अपने घर से क्या लाए उबार सखा एक खाली आंखें साथ में कुछ ना खाली हाथ साथ में कुछ ना कि और की तेना दहे आए कमल जी से वो मन में रोए प्रेम के आंसू भरे आए आनंद होने लगे कायम कमल के बदल आए वो मन में रोए प्रेम के आंसू भरे आए वो समझदार थे बहुत सुदामा समझदार थे बहुत सुदामा मन में शर्मा मन लगे
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल में दया, दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान। मुश्किल है मिल पाना जग में, मुश्किल है जग में मिल पाना आप जैसा इंसान, आप जैसा इंसान। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। वीरेंद्र कौशिक जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होते। अब आपके सामने हमारे जिला भिवानी के महानायक, जिला अध्यक्ष, अपने एक विशेष पहचान रखने वाले भाई, विनम्रता, सरलता, सादगी के प्रति भाई वीरेंद्र कौशिक जी मंच पर आए। अपने कंठारविंद से शब्द कहें। वीरेंद्र कौशिक जी। आदर में मान के योग्य सभी मिताथल गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे सामने हमारे ये जवान युवा साथी, इस साइड में माताएं हमारी बहनें बैठी हैं। सबसे पहले मैं इस गांव में आने पर आप सबके सामने आपका अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, आपको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर हमारे मंडल के अध्यक्ष, खड़क मंडल के अंदर भाजपा पार्टी के नियमित मिताथल गांव आता है, उसके अध्यक्ष सोनू कौशिक जी, कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर जितेंद्र जी, जितेंद्र के नाम में चक्कर पड़ा रहा है, कोई नु का जितेंद्र है, कोई नु का हितेंद्र है, कोई नु का देवेंद्र है, लेकिन मन ने इसका ओरिजिनल नाम लिख रखा है हितेंद्र। तो सबसे पहले मैं हितेंद्र जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने यहाँ पर बुलाया और बुला के मान सम्मान किया, और जो मान सम्मान आप लोगों ने जिस प्रकार से किया है वो बहुत ही यादगार रहने वाला है। और ये मिताथल के लिए नहीं, औरों के लिए भी मैसेज जाएगा कि आगे आगे जो कार्यक्रम एक दूसरे को देख के होते हैं वो किस प्रकार का लेवल आज जितेंद्र जी ने आप लोगों के माध्यम से मिताथल के अंदर बनाया है। हमारे बीच में हमारे भाई गायक बाली शर्मा जी, जिन्होंने हमारे जिले का पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश में नाम रोशन किया है, और आज भी इतनी उम्र होने के बावजूद जिनके गले के अंदर सरस्वती वास करती है और कोयल जैसी आवाज निकलती है, बिल्कुल पैनी आवाज है बाली जी की। मेरे ख्याल में जितने भी गायक हैं हरियाणा के, सबसे पैनी आवाज बाली शर्मा जी की। तो जब हमारा भाई की आवाज हम सुनते हैं कहीं पे, तो हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे जिले का हमारा भाई अपनी बुलंदियों पर है और अपने जिले का नाम रोशन करने लग रहा है। यहाँ पर मौजूद हमारे सरपंच नरेश जी, पूर्व सरपंच जय नारायण जी, पंडित हुक्मी जी, पंडित श्याम सुंदर जी, साधु राम मास्टर जी, राजेंद्र शास्त्री जी, राम भगत, समस्त हमारा गांव जो यहाँ पर आज मौजूद है, जो यहाँ पर आज मौजूद नहीं है, वो भी सारे के सारे। देखिए, जिला अध्यक्ष बने मेरे को शायद 2-2.5 महीने हो गए, और उन 2-2.5 महीनों के अंदर मैंने प्रयास किया है, जिस प्रकार से यहाँ पर मंच संचालन कर रहे भाई ने ये निवेदन किया था और ये बताने का प्रयास किया था जो आपकी डिमांड है। लेकिन मेरा जिस दिन से मेरे को ये जिम्मेवारी मिली है, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति हूँ, और लेकिन एक समाज सेवा की भावना हमारे अंदर रही है, और उस निमित्त मैंने 97 के अंदर अपनी राजनीति की शुरुआत की। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने तो राजनीति की शुरुआत भी नहीं करी थी, कि हम तो सारे के सारे साथी मिलकर, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स के अंदर था, हैंडबॉल खेलता था, मेरे साथी थे, मेरे क्लास फेलो थे, कुछ भाईचारा था, कुछ जानकार थे, उन लोगों ने एक समूह बना लिया, और समूह बना के
दहेज के विरोध में हमने एक एजिटेशन स्टार्ट किया था वहां पे, और दहेज के विरोध में एजिटेशन जब हमने स्टार्ट किया तो पहला ही कार्यक्रम भिवानी शहर के अंदर लगभग 3000 युवा साथियों के साथ हमने एक यात्रा निकाली थी। और जब वो 3000 लोगों की यात्रा निकली शहर के अंदर, तो लोगों को समझ में आया, और मन भी नहीं मेरा था, मैंने क्या कर दिया। तो लोग फिर राजनीतिक लोग आने शुरू हुए, लोगों से मिलना जुलना शुरू है कि भाई तू इतना बड़ा हो गया है, तूने इतने लोग इकट्ठे कर दिए, तेरे पास इतनी फैन फॉलोइंग है, तेरे इतने साथी है, राजनीति में आ जा। तो मेरे को पता नहीं था राजनीति का मतलब क्या, मेरा कोई उद्देश्य राजनीति करना नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों के साथ में जुड़ा हुआ और समाज सेवा की जो भावना थी, तो कई हमारे से बड़े लोग थे जिनका अनुभव था, उन्होंने बताया कि आप समाज सेवा करना चाहते हैं, जिसका सबसे अच्छा माध्यम कोई है तो वो राजनीति है। राजनीति में आप जब सत्ता के अंदर होते हैं तो आप लोग वो काम कर सकते हैं कि जो आपने सोचे हैं, जो आपकी आत्मा जिसके लिए कार्य करने के लिए आपको आगे बढ़ाना चाहती है। जब तक सत्ता नहीं होती आपको संघर्ष करना पड़ता है, आपको उन समस्याओं के लिए आवाज उठानी पड़ती है, आपको धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, आंदोलन करने पड़ते हैं, और वो बातें आपको सत्ता के सामने रखनी पड़ती है कि इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। और सत्ता का इतना फर्क है कि वो बातें हमें लागू करनी है। जो हमारी सोच है, जो हमारी नीयत है, जो हमारी नीति है, उसको हम अमली जामा पहना सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं अपने तरीके से। ये राजनीति का, समाज सेवा का ये माध्यम है। इसलिए मैंने राजनीति को, पार्टी को ज्वाइन किया और बड़े बड़े पदों के ऊपर मैं रहा। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी रही, छात्रों के नियमित युवा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी रही, और उसके बाद में आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर लंबे समय से 11 साल से काम करने के बाद में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने ये जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी मेरे को दी। जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी के बाद में आप सब लोगों के बीच में निरंतर काम करते हुए कोई भी साथी किसी भी समय कभी भी मेरे पास इस कार्यकाल में 2-2.5 महीने के दौरान में मेरे पास आया है, वो मैंने किसी को निराश करके कभी नहीं भेजा, उसके आगे तुरंत उसका फोन किया है। जो चीजें कोई अनुभव करके कोई लोग आते हैं किसी का काम करवाने के लिए, क्योंकि वो चीजें मैंने भी अनुभव की हैं। मैं भी किसी के पास में जब हम काम करवाने के लिए किसी हितेंद्र का काम आ गया, मैं साथ में जाता किसी एमएलए के पास में, एमपी के पास में, मंत्री के पास में, और वहां पे उसका ये जवाब वहां भी कर देंगे, शाम न कराएंगे, निकाल कर देंगे, इसका मतलब वो को नहीं करे। तो उन चीजों का अनुभव हमें है कि आज जो हमारे पास किसी आज से कोई काम लेके आया है, तो उसका जब हम उत्तर देंगे उस बात का, तो उसके अंदर उसकी मन की भावनाएं क्या होगी, मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं। इसलिए कोई भी काम है तो उसका तुरंत समाधान करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये जिला अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी आई है, जो हमें भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, और उस सरकार में नायब सैनी जी जैसा हमारा मुख्यमंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष हमारा मोहनलाल बड़ोली जैसा है, और उस कार्यकाल के अंदर मैं जिला अध्यक्ष हूँ। अगर मेरा कोई काम अफसर नहीं भी करेगा तो मेरे को पता है, मेरा इतना अधिकार है कि उस वक्त में अगर मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा तो मेरा फोन उठाएंगे और उसका जवाब देंगे, और वो काम उस अफसर के माध्यम से जरूर होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है कि अंत्योदय की भावना भारतीय जनता पार्टी के है। 11 साल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश की कमान संभाले होंगे, और उन 11 सालों में आप सब लोगों ने देखा है कि देश कितना बदला है। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए 11 साल हो जाएंगे थोड़े दिनों में, 5-4 महीने में। आप लोगों ने देखा है कि पहले का राज क्या होता था, आज का राज क्या है। एमएलए एमपी के पास में, मंत्री के पास में कितनी भीड़ होया करती, आज वह सारी की सारी युवा साथियों की भीड़, पढ़ने लिखने वालों की भीड़ कोचिंग सेंटरों के अंदर है। आज सबको पता है किसी गरीब का बच्चा, किसी रेहड़ी वाले का बच्चा, किसी दुकानदार का, किसी चेजा जाने वाले का बच्चा, पता नहीं सवेरे लिस्ट में नाम आया, पाव की कलरक लगा दिया, ये सही लगा दिया,
वो सब सिर्फ पक्का काम हुआ है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। शुरू के अंदर हम कार्यकर्ता प्रदेश के अंदर काम करते थे तो हम भी ये महसूस करते थे कि भाई हमारे राजनीति करने का क्या फायदा होया जब हम अपने साथियों को नौकरी नहीं लगा सकते। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने कईयों ने सोची होगी, लेकिन आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का एक जवाब होता था कि मेरे लिए पूरा प्रदेश एक नजर से देखता हूं मैं, चाहे वो विकास कार्यों की बात हो चाहे वो योग्यता की बात हो। हम दूसरों से कैसे अलग होंगे? दूसरों से अलग जब ही होंगे जब हम न्याय कर पाएंगे। और न्याय का मतलब क्या है कि सिर्फ वो आदमी एलिजिबल हो जो योग्य है, जो योग्य है उसी को नौकरी मिलनी चाहिए। और वो साबित करके दिखाया मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, और उसी को आगे बढ़ाते हुए नायब सैनी जी चल रहे हैं। नायब सैनी जी जिस प्रकार से जिन्होंने ऊर्जा का हमारे अंदर संचार किया कि वो इतने मृदभाषी, इतने सरल स्वभाव के, कोई हाथ पकड़ ले उसका कितने भी मुख्यमंत्री का कोई घमंड नहीं। और रात के 3 बजे तक भी वो काम करते हैं। रात के 3 बजे तो जब मैं अध्यक्ष नहीं था तो मैं उनसे मिलने के लिए गया दिल्ली में, वो प्रदेश अध्यक्ष थे उस टाइम। तो मैं 8 बजे जाकर बैठा हुआ है, 8 बजे का अपॉइंटमेंट दे रखा था मिलने का। 8 की बजाय 9 बज गए, फिर 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। तो उसके पी भाई बोले भाई जाओ अपने घर में, क्यों बैठे हो? तो मैं यार इतनी दूर तक चाल का आगे जावा कितने बैठे यहाँ, आओ तो गए। 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया रात के। और 3 बज गए जीवा काटी आई घूम घूम करती, और पुलिस वाले आए, उतरे सारे। हम 15-20 ऐसे लोग थे, जैसे भिवानी से मैं था, कोई झज्जर से था, कोई कुरुक्षेत्र से, अलग अलग नेता वहां पे मौजूद थे। तो मुख्यमंत्री जी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे, उतरे और उतरते देखा आंख उनकी लाल सी हो रही थी। तो हम भी सोचा यार मैं तंग करा कि नहीं करा, और तो खड़े हम तो हर आदमी अपना स्वार्थ सोचता, हम भी स्वार्थी थे उस टाइम कि आए यहाँ तो मिलके जावांगे, अपनी बात बता के जावांगे। नायब सैनी जी ने आप देखा सारे का सौन दोगे कि नहीं? तो सारे ने बोले जी सौन तो देंगे, लेकिन एक एक मिनट सारे अलग अलग मिलने के बाद तो उनके चेहरे पे फिर मुस्कुराहट आई। बोले भाई चलो एक एक मिनट और झेलवाएंगे तरी। और वो एक एक अलग जाकर कमरे में बैठे और सारे 1 मिनट का नाम लेकर 5-5 मिनट मिले। और 4 बज गए और 6 बजे उठ के वो फिर अपने काम पर चल पड़े। और उनके चेहरे पे हमने कभी कोई शिकन नहीं देखी कि कोई फोटो खिंचवाने लग रहा है, कोई चलती नहीं 10 खिंचवा लिए, 100 खिंचवा लिए, 200 खिंचवा लिए किसी कार्यकर्ता ने। लेकिन उनके चेहरे पे कभी हमने ये चीज घमंड नहीं देखा कि वो मुख्यमंत्री बन गए, उनको गुस्सा नहीं देखा हमने। इस प्रकार की सोच का रखने वाला व्यक्ति हमारा मुख्यमंत्री है। और उसको देखने के बाद हमें भी जब ये लगा कि जिला अध्यक्ष, हमारा तो जिला छोटा है, वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मेरे को भी ये लगा कि हमने जिस प्रकार से नायब सैनी जी हमारा काम करने लग रहे हैं, हम उनका थोड़ा सा भी प्रयास करके उतना काम करेंगे तो हमारी पार्टी का भला होगा और साथ साथ में हमारा खुद का भी भला होगा। जिस उद्देश्य से हम राजनीति के अंदर आए वो उद्देश्य हमारा पूरा होगा। किसी भी प्रकार की नेगेटिव सोच को मेरे माध्यम से कभी आप नहीं सुनोगे। मेरा प्रयास हमेशा से, राजनीतिक जीवन मेरा 30 साल का हो गया। 30 साल के अंदर जिस उद्देश्य से मैं राजनीति के अंदर आया, वो बीच में कई बार टिकट मांगते मांगते 5 में मांगी, 9 में मांगी, 14 मांगी, 19 आ गई, 24 आ गई, टिकट कटती रही। लेकिन मेरा कभी जो टिकट लेके आने वाला व्यक्ति होता था उससे कभी द्वेष नहीं हुआ। मैं उसके साथ खड़ा नजर आया, क्योंकि मेरे को इस चीज का धीरे धीरे अनुभव हो गया था। शुरू में एक आधी बार झटका लग गया, नाराजगी भी हुई, लेकिन इस चीज का पता लग गया था कि देने वाला कोई है तो वो ऊपर है। हम किसी व्यक्ति से अगर नाराज होंगे, किसी व्यक्ति से अगर लड़ाई करेंगे तो कोई फायदा नहीं। और ये आज भारतीय जनता पार्टी ने, भगवान ने सुनी और हमारे 4 MLA हैं, एक हार गया, 3 है, उन 4 के ऊपर बिठा दिया गया, 4 के बराबर। मैया इतनी बड़ी चीज भगवान ने दी है, उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं, हमारे जितने भी यहाँ पे साथी बैठे हैं, जो चर्चाएं चलती हैं किस प्रकार की, और चर्चाओं के अंदर सिर्फ एक चीज चलती है कि भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने वो काम करके दिखा दिया जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। इसकी आज कल हमारा प्रशिक्षण शिविर चल रहा था दादरी में, और हमारे जो बड़े लीडर हैं उन्हें 200-300 चीज बता दी।
भाई यो करे तो बिजली की अगर बात आवे तो बिजली की याद तो आई कि जो पुराने टाइम होया करते, पुराने टाइम में तो उसको किस प्रकार की भावना होती थी बिजली की। मेरे ख्याल में सोचा भी कौन करते काम में 1 आधे घंटे बिजली आया करती उस टाइम, 15 साल पहले की बात होगी। तो बिजली की शहर के अंदर भी रूल करता 4 घंटे कट लग गया, 5 का लग गया, 3 घंटे आओगी, 2 घंटे चली गई। और आज मैक्सिमम गांव के अंदर, शहर तो 24 घंटे कंटिन्यू है, मैक्सिमम गांव के अंदर आज बिजली की व्यवस्था किसी में 16 घंटे है, किसी में 18 घंटे है, किसी में 20 घंटे है, किसी में 24 घंटे है। लेकिन बिजली का बिल सारे भरे तो उनके पूरी की पूरी 24 घंटे। लेकिन अपना थोड़ा बहुत मन तो कह रहा है बिजली बदल की घंटी घंटी गिर लिया, तो उसमें थोड़ा सा लाइन लॉस होता है। तो सरकार भी थोड़ा सा उस गाँव पर ध्यान देती है कि भाई थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा गाँव को। धीरे धीरे सारे सब लोगों की भावनाएं, आज नौकरी की बात है, चाहे बिजली की बात है, रोड़ा की बात है। आप रोड देखोगे चंडीगढ़ जाते जाते 6 घंटे लग जाया करते। कोई हमने कहता भाई साहब चंडीगढ़ जाना है, जो काम करा के लेना है, तो हम सोचे चंडीगढ़ कौन जाएगा, 6 घंटे लग गए। और आज इस प्रकार का रोड 152D बढ़ा दिया हमारा। आज हंसी हम जान लग रहे थे, सवेरे कृष्ण बेदी जी मंत्री जी उनके साथ हमें तो हंसी जान लग रहे थे हम, चू चू करती गाड़ी जाए। कांग्रेस की सरकार थी, केरडी मोड़ दौड़ा कर रोड गड़गड़ बोलने लग जाए करती गाड़ी। तो वो किस प्रकार की ये बात है कि कांग्रेस के राज में क्या था, आज रोडों की दशा कितनी बढ़िया हो गई है। और देश और प्रदेश वही तरक्की करता है जिसकी रोड डेवलपमेंट सबसे अच्छी होती है, आने जाने का साधन सबसे अच्छा होता है, व्यापार के लिए सबसे बड़ी चीज होती है रोड की व्यवस्था। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रयास करने लग रही है कि वो किस प्रकार से डेवलप करे। 2047 तक का हमारा उद्देश्य है कि इस देश को विकसित भारत बनाएं। वो विकसित भारत अकेले हमारे सोचने से तो होगा नहीं, वो आप सब लोग भी उसके अंदर भागीदार होंगे, तभी वो विकसित भारत बनेगा। और उस विकसित भारत के लिए हमें स्वच्छता का सबसे स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा कि हम आपस में एक दूसरे को देख के स्वच्छता का ध्यान दें। दूसरी बात, पानी की समस्या आगे आने वाले समय के अंदर और गहराने वाली है। कारण हमारी जनता बढ़ने लग रही है, पानी कम होने लग रहा है, पर्यावरण दूषित है। इसलिए आज जो चीजें हम ध्यान से चलाने लग रहे हैं, तो पानी का उपयोग धीरे धीरे हमें देख देख के करना है। पानी को खराब हमने नहीं करना, क्योंकि हम अपनी बात में ये चीज रखना पसंद करेंगे कि पानी नहीं आता, पानी कम आता है, लेकिन उस चीज के लिए कहीं ना कहीं हम भी उसको ध्यान करेंगे जब वो सारी चीजें आगे के लिए सुरक्षित होंगी। आज मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है पानी के ऊपर। हमारी मीटिंग के अंदर उन्होंने बुला के जिला अध्यक्षों को सबसे निर्देश दिए कि आप सब लोग बैठ के आपके इरिगेशन एससी से, पब्लिक हेल्थ के एससी से, सबसे मिलकर बैठ के आपका रोड मैप बनाएं जिले का, कि आने वाले 5 साल के बाद में हम किस प्रकार से पानी की व्यवस्था हर घर तक कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारी योजनाएं हम लागू कर सकते हैं, डिग्गियों की किस प्रकार से हमने मरम्मत करनी है, पानी किस प्रकार से आएगा और किस प्रकार से जो फिल्ट्रेशन की सुविधा है वो हमें करनी है। सारा रोड मैप आने वाले 5 साल का, 10 साल का हमें तैयार करना है और उस तैयारी के लिए सारे के सारे अफसरों के साथ हम बैठने भी लग रहे हैं। तो ये व्यवस्था के लिए हम सब लोगों को इस बातों में देखना होगा कि जो छोटी छोटी कमियां हम जो दूसरों के अंदर या व्यवस्था के अंदर या इस पॉलिसी के जो मेकर बैठे हम उनको निकालने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान हमें होगा। कहाँ जहाँ हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो वे भ्रष्टाचार करने वाले जो अफसर बैठे हैं उनके ऊपर सबकी निगाह हमारी होती है, और जो हमारा थे जाए उसमें रगड़ते हैं हम। एक आदमी भी अगर कोई बताने वाला हो कि यो आदमी इस प्रकार का है, और वो अगर हमारा थोड़ा सा भी ध्यान आ जाए, उसका पटा 2 मिनट में चला देंगे। लेकिन उसका पटा दूसरा आदमी देने वाला भी तो हमारे है ना। जो आदमी हमारी आम जनता है वो भी नहीं सोचता कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए, हमारी कोई कमी है तो उस कमी ने ढक लिया और पीछे देकर काम करा। इस प्रकार की भावनाओं को हमें त्याग करके और सबको मिलजुल करके आगे बढ़ना होगा और उन समस्याओं का समाधान खुद निकालना है। और खुद निकालेंगे क्योंकि सरकार एक पॉलिसी बना सकती है, उस पॉलिसी को अमली जामा पहनाना आप लोगों का हमारा काम है। और हम सब एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर आप सबके साथ में मिलकर ये काम हम करने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार की आप, क्योंकि मेरा स्पेशल ध्यान इस चीज पे जरूर है कि मेरे जिले के अंदर कोई भी अफसर
जो भ्रष्टाचार के नियमित किस प्रकार का कोई काम करता है या आप लोगों को पता है, वो एक बार मैंने बताइयो और उसका पता चढ़ाने का काम कराएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत सबूत जरूर होना चाहिए हमारे पास में। और वो भावनाएं लेकर हम काम करेंगे, जब भी सारी चीजें दुरुस्त होती हैं, ठीक होती हैं। तो मैं आप सब लोगों का, यहाँ पर जितने हमारे मेरे से बड़े बैठे हैं, मेरे से छोटे भाई हैं, मेरे साथ के हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आप सब लोगों का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये गांव मीताथल गुवानी खेड़ा हल्के का गांव है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आप लोगों के नियमित आए तो आप विधायक को बता सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं। आने वाला समय 2029 का है। 2029 के अंदर अब पता नहीं सारी चीज़ें अदल बदल भी होंगी, कई चीज़ें हमारे हल्के भी बढ़ेंगे, गांव दाएं बाएं भी होंगे, कोई सा गांव किसी गांव में विधानसभा में जा सकता है। तो सारी चीज़ें अलग अलग प्रकार से 2029 में होंगी। तो 2029 के लिए हमने पहले से मन बनाना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विकास नियमित करती आने लग रही है, उस भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलना है। और जो साथी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार वोट देकर सरकार बनवाई है और जिन्होंने नहीं बनवाई है, जिनने वोट नहीं दिया है, उनको भी हमें साथ लेके आना है। ईद का नहीं तो अगली बार ले लेंगे, लेकिन हमको उनको द्वेष के साथ उनको दूर नहीं करना है। हम अपने सारे के सारे भाईचारे को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। और इस मजबूती का कारण सिर्फ एक है कि वो सब लोगों के लिए सोचते हैं, किसी एक के लिए नहीं सोचते। वो सारे के सारे साथी, सब लोगों को पता कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहां था वहीं है। नहीं तो वो जो पहले सरकार में होया करते ना, गांव में एक आध आदमी लिगड़मा होया करता और फिर थोड़े दिनों में सरकार में आई जो काली स्कॉर्पियो घर का खड़ी हो जाया करती और थोड़े दिनों में घर फोड़ के फिर नया बन जाया करता। तो वो सौदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नहीं है। और वो उनको देख के ही लोग सोचते हैं ये सारे के सारे लोग ईमानदार हैं, काम करने वाले हैं और इनका जो ऊपर का जो सिस्टम है वो इन नया अगर ये करना चाहो तो करण भी गुंदे। तो आप सब लोगों से हमारी ये भावना है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबसे पहले देश को देखता है, उसके बाद में पार्टी को देखता है, उसके बाद में खुद के बारे में सोचता है। ऐसी भावनाओं को जो रखने वाले, ऐसे विचारों को रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं उन कार्यकर्ताओं के लिए, मैं अभी ये भाई बात होने लग रही थी तो मैंने उनको ये आश्वासन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी हो और वो आके बताएगा ना मेरे साथ इस प्रकार की भावना किसी अफसर ने करी है, ये मेरा काम रह गया, तो 1 मिनट में आपको पता चला देंगे। आप सब लोगों से फिर से मेरा निवेदन है, भाई किसी प्रकार का कोई भी काम हो, निसंकोच आप मेरे को अप्रोच करना, आप मेरे पास आना, नहीं आना तो फोन करके बताना, आपका काम 100% होगा। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। देखिए, आज गांव मीताथल के अंदर ये मेरे जिला अध्यक्ष बनने के बाद में सम्मान के अंदर ये कार्यक्रम आयोजन था और हमारे मोदी जी के जो 11 साल हुए हैं पूरे, उस नियमित भी हमारे कार्य चल रहे हैं, हमारे कार्यक्रम होने लग रहे हैं और दोनों चीज़ें इसमें मिक्स हैं हमारी। और ये आज का कार्यक्रम इतने जनसंख्या लगभग हमारे 500-600 के लगभग यहाँ पर गांव के लोग मौजूद थे, तो हमने अपनी बातें इनके आगे रखी हैं कि मोदी जी ने किस प्रकार से इस देश को और दुनिया के पटल पर रखा है और हमारा देश किस प्रकार से हमें गौरव की अनुभूति हुई है। क्योंकि पहले भी यही देश था जिस देश के अंदर हम रहने वाले थे और आज हम गर्व से कहते हैं कि हम भारत देश के आदमी हैं, भारत देश की जनता, भारत देश के व्यक्ति भारत देश के अंदर रहने वाले हैं। और देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आज भारत देश चौथी आर्थिक शक्ति बन गया है। 5-7 दिन तक पहले तो 5वीं आर्थिक शक्ति था, अब चौथी आर्थिक शक्ति बन गया है। और मोदी जी ने ये 2 साल पहले बता दिया था कि हम आने वाले समय में 2029 तक का उन्होंने लक्ष्य रखा था कि हम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे। आज पूरे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना हो, सब देश इंडिया की प्रगति को देखने लग रहे हैं और वो भारत के ऊपर निगाहें गड़ाए हुए हैं कि किस प्रकार से भारत आगे बढ़ने लग रहा है। भारत देश के अंदर सारी की सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो पानी के नियमित हों, चाहे वो बिजली के नियमित हों, चाहे वो रोडों के लिए हों, चाहे वो किसानों के लिए हों, चाहे वो युवाओं के लिए हों,
मोदी जी ने ऐसी इस प्रकार की नीतियां बनाई हैं कि हर आदमी आज अपने क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने लग रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो जो हमें युवाओं को दिया है, और हर युवाओं के पास में आज जो उनकी इनकम है वो बढ़ने लग रही है। आज पहले 10 साल से पहले जो आदमी मोटरसाइकिल पे चलता था, वो सबके पास में गाड़ियाँ हैं। जो साइकिल पे चल सकता है उनके पास मोटरसाइकिल हैं। किसी की आमदनी अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा 50,000 रुपये आमदनी है। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र के अंदर वो प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है मोदी जी ने कि देश निरंतर प्रगति करने लग रहा है। और आज इस पर हमारा प्रदेश भी निरंतर उसी भाव के अंदर हम आगे बढ़ने लग रहे हैं। और जिस प्रकार से नौकरियों की बात है, जिस प्रकार से ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात है, जिस प्रकार से चाहे वो पहले डीसी रेट खातर जो मारामारी हुआ करती हुआ है, अब HKRN के माध्यम से गरीब परिवारों को जिस प्रकार से नौकरी दी जाने लग रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर चर्चा का विषय रही हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार सरकार तीसरी बार रिपीट हुई है। उसी का हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमने धन्यवाद किया है। और मीताथल के जितने हमारे के सारे यहाँ साथी थे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें इस कार्यक्रम के अंदर शामिल हुई, और हमने अपनी पार्टी की जो नीति और नीयत है उनके आगे रखा। और लेकिन जो हमारा आगे ये प्रयास भी है कि जो हमारे साथ में 2024 के अंदर चुनाव के अंदर हमारे साथ था वो तो है ही, हम जो बाकी लोग जो बचे हैं जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, हमारा आगे भी ये प्रयास है कि 2029 के चुनाव के अंदर वो हमारे को वोट दें और सारे के सारे लोग मिलकर इस प्रदेश और देश का विकास करें। और दो नहीं तो कोई घना है बिजी शेड्यूल है तो 3 भी पास में LED सबके घरा में लग रही हैं, लेकिन चलती नहीं है, सब अपने अपने फोन में बिजी है। जियो का नेट आ गया, पहले तो फ्री में उन्होंने सुविधा दी, फिर धीरे धीरे जब लोगों ने उस चीज का अनुभव हो गया, मजा आने लग गया, तो उस चीज के पैसे लेने शुरू कर दिए। तो भैया एक रागिनी के माध्यम से बताया है कि एक माँ और बेटी का क्या स्नेह होता है जब ससुराल में जमाई पहुंचता है। एक माँ अपनी बेटी को जब गालती है तो उसे क्या शिक्षा देती है, ससुराल के प्रति क्या सुझाव देती है, क्या कहा है, क्या बताया है। ये बेटी देख, तेरा पति जाप सिंह तेरे को लेने के लिए आया हुआ है, जाके प्यार हो जा। किस प्रकार एक माँ अपनी बेटी को क्या समझाने की कोशिश करती है, क्या कहती है। नहा धो के शर करवा ले, तन साजन घरे और बड़ी प्रेम में आज के साधन फिर नहीं आना से। ये बेटी देख कितना शुभ दिन है, ये दिन बार बार नहीं आते। पहले नंबर पर क्या सुझाव देती है।
ये हंसनी हंसनी के बोल ये तेरा चित पानी तनों से भरी प्रेम में आज किसा दिन के नहीं आना से आधो भरी प्रेम में आज किसा देर नहीं आना से आधो भाई देखिए कितना शॉर्टकट का जमाना हो गया। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभियान चलाया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई बेटी से ही तो बेटा होता है, लेकिन आज भी पुराने ख्यालात के पुराने सोच के लोग जिंदा हैं। वो ये भूल जाते हैं अगर बेटी नहीं होगी तो वंश कैसे चलेगा। यही तुम्हारी माँ है, यही बाण है, यही दादी है, यही काकी है, यही बुआ है, सारे रूप उसी में तो हैं। और फिर आस करते हैं जब लड़का शादी के लायक हो जाता है अगर बहू चाहिए, इन्होंने बहू भी चाहिए। जो बेटी से नफरत करता है वो इंसान जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, उसका सर्व सत्यानाश के अलावा और कुछ नहीं। गणखरी आ जाए हैं, पहले तो माँ बाप यही तके भाई सुख शांति से बेटा हो बेटी हो पढ़े लिखे, उसका पालन पोषण बढ़िया हो, पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो, फिर बढ़िया बहू घर में आ जा। जो भी डर लाग के बढ़िया न तो कदे किसी आ जा सामान गाल के रखू चक्कर खाना में ले जा खड़े करते हैं। 100% में से ये लगा लो 90% फर्जी केस होते हैं। जिन्होंने कुछ किया ही नहीं सासू ससुरा ने, वो बेचारे ताऊ जेल के अंदर रहते हैं भूल के कारण। दूसरी बात में क्या कहा, इंतजाम कर रहा हीरे पन्ने मोहर असर की मारे लाल मंगा कर राखे। और देख के दुनिया मन ऐसा रंग लड़ा से प्रेम आज किसा
बहार बन के, तुम बहार मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बन के आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार। और घर वर टोके धन दे दिया, धन दे दिया, तकदीर नहीं बची से, भक्ति बिना फड़े ना फूले, जो हरी बेल का चीज चोर ठना में लखी बाग में वाहे बात सच्ची से, छानी नंदे पहाड़ पर बेटी या ते अपने घर आछी से, दादा लक्ष्मी चंदू साजन में, लक्ष्मी चंदू साजन में, तू हर का गुण करो से, वही प्रेम आज की साथ जब फेर नहीं आना से। बोलिए गौ माता की, मुरली वाले की। आपने बड़े प्रेम के साथ, बड़े स्नेह के साथ मुझे सुना। आगामी कलाकार अब आपके बीच में मेरे पिताजी श्री बाली शर्मा जी, अब आपके बीच में बहुत बहुत मैं सुन लिए जगदी ब्राह्मण जगन्नाथ सतगुरु मिले, मृदगम चरण निवाते सरस्वती। बहुत ही आदर व सम्मान के योग गांव मितातल के सम्मानित भगवान तुल्य, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनें और इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर जितेंद्र अत्री जी और इनकी पूरी टीम, चंद्रशेखर सर्व कल्याण मंच भिवानी हरियाणा। आज का एक कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ, बड़ी लगन के साथ जिला भिवानी के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, बहुत ही जुझारू, शालीनता के धनी और बहुत प्रिय सहनशीलता के बहुत ही किरदार निभाने वाले भाई वीरेंद्र कौशिक जी और डॉक्टर साहब तो भी हमारे दामाद भी हैं। और ये तो तुफा बरगेलाड़ है, कोई चाचा ब्याह रखा, कोई तो दादा ब्याह रखा, ये तो भाई दरपिटी ये तो चलता रहे है। ईर्ष्या के बड़ी सोरटेसी होगी, वैसे ना तो ये तो चालू काम था भाई, कदे बिहार का ना चले जावा, कदे उत्तर प्रदेश का ना लाल सा तो बतेरी रहने पर बालक ने ब्याह पर यह तसल्ली को है, बोला कहाँ जाने की, बहुत ठिकाने की, अड़क चुप लग गया। तो आज का कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ मंच तहसील सभी हमारे सम्मानित विराजमान है सभी मंच पर। और इस कार्यक्रम के आयोजक तो मैं चाहूंगा जो खड़े हैं उनसे मेरी विनती, आप बैठे आ जाओ।
दीपांशु बैठ जा बेटा, तो काम लग रहा है बहुत। हमारी तो बैठने दो। तो आज का बहुत प्यारा, और देखिए मैं तो जितेंद्र जी का बड़ा धन्यवादी हूं। मैं भी कई चेहरे देख रहा था, मेरे में भी परिवर्तन है, मेरे भी चश्मे चढ़ गए, हम भी पोते पोतियां हो रहे हैं। समय किसी का मोहताज नहीं है, समय न तो किसी की इंतजार करता और न समय ब्रेक लेता। और इंसान को दादा लक्ष्मीचंद ने कह रखा है, मोह माया के बस में हो गया फंस की जान चमेले में, और बाजीगर की बजे श्री गंगा जी के मेले में। इसका उदाहरण क्या है कि हम इस मोह के जाल में घिरे हुए हैं, हमें कभी भी इस बात का पता नहीं कि हमें सांस किस टाइम आता है। एक भी आदमी हाथ खड़ा करके बता दो जब पता लगा जब सांस में रुकावट हो, कोई याद नहीं करता। ये हमारी बुजुर्ग महिलाएं दादी परदादी बैठी हैं, बाण बेटी हमारी, ये बेचारी सुबह सबसे पहले उठती है, सबसे बाद में विश्राम करती है, और डांट खावा न्यारी सारे कुंबे का लालन पालन करके, और फिर कमी नमक नहीं, मेरे तने रोटी मोटी पोरा की है। अरे भाई समय के साथ चल, कोई बात नहीं। तो आज का बड़ा आनंद कार्यक्रम को देख के, और चढ़के तो कई बेले कर जाए गुरु मैं पर न्यू है। वो हमारे मामा जी लागे राजेंद्र शास्त्री जी कहाँ गए, वो बैठे। मेरा भी बहुत पुराना पीरियड हो गया, आप भी शास्त्री जी मेरे ख्याल छोटे बालक से हो गए। एक अलग कोई पास कैसे तो कार्यक्रम हमारे यहाँ चलो, ये तो परिवर्तन का नियम है। एक संसार का मेला देखिए, ये जगत संसार कैसा है, एक भजन के माध्यम से क्या दर्शाया। इसकी अपरंपार माया का किसी को था नहीं है, क्योंकि अगर इसका भेद पा गया तो बच के गया। सबसे बड़ी ताकत इंसान के पास यही होनी चाहिए, उसका भेद नहीं पाना चाहिए। फिर तो संसार ने झाड़ा ले लिया उसका, फिर उसकी कदर घट जाती है, वैल्यू बहुत कम हो जाती है। न्यू गए हैं छोड़ दिया इसका कहा, अखबार सा पढ़ लिया उसका, छोटे नहीं उसके भीतर दिमाग में इंसान का भेद नहीं पाना चाहिए। सम्मान इज्जत के साथ जिंदगी जीवे, लेकिन भेद नहीं। बेला जिसकी ऊपर की लोही क्या करेगा कोई, ये ठप्पा लग जाएगा। क्या कहा पहली बात, आकाश सबके अंदर
सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम हो ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम काम की बात कहते हैं, अनसुनी कर देता है उसके पल्ले में नहीं पड़ेगा, और जो ध्यान से रहेगा सुनेगा उन शब्दों का निरीक्षण करके उसमें बड़ी काम की बात होती है। कई बार हम निर्वश हो जाते हैं कि मुझे मेरे भगवान ने बेटा नहीं दिया, मेरा धन नहीं दिया, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है। इन ऐसा सोचने से कोई प्राप्त नहीं होता, कुछ नहीं प्राप्त होता। सारी रात निकल गया कि सवेरा ओए घर ओए कहते चिता से चिंता खतरनाक। एक थोड़ी एक में सुई गणित का इतना अंतर है, गणाए नहीं। सिंह थोड़ा नाक में बोल ले तो चिंता, नाक का नहीं जाओ तो चिता, इतना अंतर है। इतने अंतर में देखिए, चिता में तो अंतिम यात्रा और चिंता में कुड़कुड़ के मरना। क्या कहा चार्लन में? सोच सोच में समय खो दिया, सोच सोच में रात, सोच में इतनी सारी रात समझ में आई ना कोई
हेलो, मैं गांव के सरपंच भाई नेसी रूप नरेश जी मंच पर आए, उनका हार्दिक दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। गांव के प्रमुख पहले व्यक्ति हैं आप, सरपंच नरेश कुमार जी मंच पर आए। स्वागत है आपका यहाँ पहुँचने पर। और मैं बड़े बड़े कई गाँव से सरपंच आए हैं, कलिंगा गांव से सोनू सरपंच और धर्मपाल बापोड़ा, संजय सोई। और सबसे बड़ी खुशी की बात आज मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद आप भी वाकिफ नहीं होंगे इस बात से, हमारे बीच में श्रीमती सोनिया अत्री जो स्टेज पर बैठी हैं, वो भी पूर्व महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे गांव की बहू है, शायद आप में से और हमें कोई नहीं जानता था, इतने बड़े पद पर ये भी रही हैं। हम सोनिया अत्री जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं। और बहुत इस बात की हमें खुशी है कि हमारे गांव की बहू भाभी इतने बड़े स्टेज पर जा करके और इतने बड़े महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं। धन्यवाद, धन्यवाद भाभी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पहुँचने पर। बजा दो ताली, ये बात है यार, तुम पूछ के बजाओगे। मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी जो वीरेंद्र कौशिक जी आएंगे हमारे बीच में अध्यक्ष जी, उनको लड्डुओं से तोला जाएगा। शायद भूख लगा होगी, वो लड्डू आपको ही बांटे जाएंगे। और एक कहावत है कलाकार का आग्रह, जो इस जन्म में बड़ा ताली नहीं बजाओगा, अगला जन्म में बधावे मांगेगा, फिर ताली बजाओगा वो। ये डरो वाला बजाए देंगे तो वो अंतर में आ रहा, ताली बजाने का तो सीधी बजाओ है यूं, अबे आए रे आए। देखिए पहले आज के जमाने में कितना अंतर हो गया। हमारे गुरुजी ने कहा है, नाई ब्राह्मण वर्टों थे जोग में जोग मिलाकर, आज अपनी साख हाथ खुमर से घर में बीच बुला के, सेवा करके राजी रखना अच्छा खिला पिला के, और खा पी के न उठ चले ना पाछे ना हाथ हिला के, नहीं बेरा देखेंगे छोरा पसंद आया छोरी पसंद आई, साड़ी की घर दौड़ दूर तक भाड़ना आना छोड़ दिया। देख जमाना कितना बदला, कति शर्माना छोड़ दिया, नई नई रीत धार व्यवहार पुराना छोड़ दिया। पहले जेठ दिख जाता रेल रुक जाया करती, ये बहु जेठ ने भाई साहब लागी कहन, साड़ी जीता ने भाई साहब लागी कहन, अतिमत कसर सहनी बाकी सहन पड़ रही है। वो एक लिए सादा था और छोरे ने देखे पसंद आ गया, थोड़ा भी साथ के गए था। अनुबिला जी, आप लड़की ने देखना हो तो लड़की ने साथ में लिया लो, एक बार काम बढ़ गया, मार भगवान की कृपा से हमारी गुड़िया समझ में आ गई आपके, और बेटा भी देख लेगा, तो यो घरे घरी गई भगवान की कृपा पे। चलो सारा बढ़िया, लड़की सुंदर थी, लड़का भी सुंदर था, पर माड़ी माड़ी सादगी थी थोड़ी में। नोला जी आजकल रिवाज चल रही है, सारा जीवनी नका चलेगा, एक 10 मिनट बैठा दे, दोनों ने बतला लेंगे, लेना देना बधाई बधोई टोम छल्ली धोती साड़ी सूट सब कुछ हो गया काम। 40 मिनट होगी ना तो छोरी छोरे तो बोल ना छोरा छोरी पे दोनों सुन नीचे नाड़ कर ली, सिन्हा शर्मा उठा नीचे नाड़ कर ली, छोरी भी न्यू बाट में देख रह गई कि यो बोल रहे कितनी पढ़ रही है, तू कितना पढ़ रहा है, लखाया लड़कते ने सी मस्ती करके छोरे ने कहा दुनिया पे तुम क्या बाढ़ भाई हो, थोड़ी भी असली थी हरियाणा की, बोली भाई पहले 3 थे क्यों आ गया 4 हो गए, हमारे सादगी में अपने आप चुटकुले बन जाते हैं। देखिए एक समय वो था महाभारत, महाभारत कहां से शुरू हुई, आप थोड़े बोल में से एक मजाक में महाभारत होगी थी। अरे तो भाई महाभारत समय आदमी ने धोरा खड़ी रहेगी है, कोट में अड्डा बोलो थपड़ा थपड़ा महाभारत पढ़ी पूरे बन गया। देखिए भाई भाई सब अलग होते हैं, कौरव पांडव अलग हुए, तो पांडव ने एक महल का निर्माण किया और उसमें दुर्योधन को बुला लिया। बड़ी और क्या बात में, हाँ बोलो फिर आप।
भाई आज के इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि जी भारतीय जनता आप शास्त्री जी आप जिस शख्स के लिए आप इतनी देर से इंतजार में बैठे थे। 195 देशों में इस वीडियो को YouTube, Facebook, Instagram, X यानी कि ट्विटर पर किसी भी समय देखने के लिए गूगल पर YouTube TV 9416807640 सर्च करें। हमारे YouTube TV को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक व शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाएं।